वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता क्या है। फिनोटिपिक का मतलब होता है, फिनोटिपिक नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंसेस। जैसे फिनोटिपिक, फिनोटिपिक, फिनो का मतलब क्या होता है, फिनो का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल कैरेक्टर या फिजिकल अपीयरेंसेस, उसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक कैरेक्टर। मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा, हमारी नेकेड आई से जो कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इज जीनोटिपिक। जीनोटिपिक, जीनो का मतलब क्या होता है, जीनो का मतलब होता है जेनेटिक। ऐसा कैरेक्टर जो जेनेटिक हो, मीन्स या तो डीएनए में उसके कोई चेंजेस होगा या तो उसके जीन में कोई चेंजेस होगा, वेरिएशन होगा, और वो कैरेक्टर हमारी नेकेड आई से हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा कैरेक्टर जो नेकेड आई से ना आइडेंटिफाई हो, ना दिखाई दे, उसे कहते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर या जीनोटिपिक कैरेक्टर या जीनोटिपिक रेशियो। और जो नेकेड आई से दिखाई दे, फिजिकल अपीयरेंसेस, उसे कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड की क्रॉसिंग जब मेंडल ने कराई थी तो उन्होंने, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल। जब सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। मीन्स जब सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। और इसमें जो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने, वो क्या लिया था, स्टेम हाइट। किसकी बात की थी, स्टेम हाइट की बात की थी। तो कुछ स्टेम कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डॉर्फ होते हैं। कुछ पी प्लांट के स्टेम टॉल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डॉर्फ होते हैं। टॉल के लिए क्या लिया था, एलील, कैपिटल टी कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए क्या लिया था, स्मॉल टी स्मॉल टी। टॉल के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। स्मॉल के लिए क्या लेंगे, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। पहले मेंडल ने इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग कराई थी। तो ये जो हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, एक इसे लिखेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देन यही प्रोसेस इसमें भी करें, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रेसिव है। कैरेक्टर कौन एक्सप्रेस करता है अपना, डोमिनेंट करता है, रेसिव नहीं करता है। तो यहाँ पे किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट का होगा, मीन्स कैपिटल टी का होगा। तो क्या हो जाएगा, टॉल। ये भी क्या होगा, टॉल, और ये भी क्या होगा, टॉल, और ये भी क्या होगा, टॉल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 जनरेशन निकाली थी मेंडल ने, मीन्स फर्स्ट जनरेशन जब निकाली थी, तो सारे प्लांट कैसे आ रहे थे, टॉल आ रहे थे। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में रेशियो क्या आता है, F1 जनरेशन का रेशियो आता है कि सारे प्लांट कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, ऑल प्लांट आर टॉल। उसके बाद जब देखा मेंडल ने कि जब हम डॉर्फ प्लांट और टॉल प्लांट की आपस में क्रॉसिंग करा रहे तो सारे प्लांट टॉल आ रहे, अब हम क्या करते, यही जो आया है एलील्स, मीन्स इसका यही जो हाइब्रिड आया, जो कैरेक्टर आए, इसी की हम क्या करते हैं, फिर से आपस में क्रॉसिंग करा देते हैं। इन्होंने फिर से इसकी क्या की थी, सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। तो कैरेक्टर क्या लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनेट स्क्वायर इसमें भी बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, एक इसे लिखेंगे, तो कैपिटल टी हो गया। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट क्या हो गया, स्मॉल टी। इसके कंपैरिजन में इसका जो कैरेक्टर आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। ये क्या हो गया, कैपिटल टी, इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, तो क्या होगा, टॉल। इसमें ये क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या है, रेसिव है, तो कैरेक्टर किसका एक्सप्रेस होगा, टॉल का होगा। ये भी टॉल, इसमें भी सेम, ये भी क्या हो गया, टॉल। बट यहाँ पे आइडेंटिकल एलिल्स प्रेजेंट है। जहाँ पे आइडेंटिकल एलिल्स होते हैं
और वो स्मॉल लेटर में होते, वहीं पे रेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, बाकी कहीं पे भी रेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये डॉर्फ होगा। अब देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे 3 प्लांट कैसे आ रहे, टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो 3 प्लांट आर टॉल, और एक प्लांट कैसा आ रहा है, डॉर्फ आ रहा है। तो रेशियो का आया क्या आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1। 3 प्लांट आर टॉल एंड 1 प्लांट इज डॉर्फ। नेक्स्ट इज, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, जो कैरेक्टर हमारी नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देता है उसे कहते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर। तो जैसे ही कैपिटल टी है, दोनों ही कैपिटल टी है, तो मीन्स ये क्या है, प्योर टॉल है। कैसा है, पूरी तरीके से टॉल है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, मीन्स ये क्या है, प्योर टॉल है। इसमें क्या है, एक डोमिनेंट है, एक रेसिव है। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रेसिव है, तो ये क्या है, हाइब्रिड टॉल। ये क्या है, हाइब्रिड टॉल। इसमें भी सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, ये भी हाइब्रिड टॉल है। नेक्स्ट, स्मॉल टी दोनों ही क्या है, सेम है, तो ये भी क्या है, ये प्योर डॉर्फ है। आप देखते हैं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। एक प्लांट कैसा है, प्योर टॉल है 1, 2 प्लांट कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ। तो रेशियो क्या आया, 1 प्लांट इज प्योर टॉल, 2 प्लांट इज हाइब्रिड टॉल एंड 1 प्लांट इज प्योर डॉर्फ। तो रेशियो क्या है, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:2। ये जो रेशियो आया है ये F2 जनरेशन का है। किसका है, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी इसकी टॉल और डॉर्फ की, तो सारे प्लांट कैसे आ रहे थे, टॉल आ रहे थे। सारे प्लांट कैसे आ रहे थे, टॉल आ रहे थे, कोई वेरिएशन था ही नहीं। उन्होंने फिर क्या किया, इसी की फिर सोची कि अपना क्यों ना हम इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा देते। मीन्स जो रिजल्ट आया है उसी प्रोजेनी की आपस में फिर से क्रॉसिंग करा देते, तो क्या पता थोड़ा बहुत वेरिएशन क्रिएट हो। तब क्या हुआ, वेरिएशन क्रिएशन हुआ, क्रिएशन ही हुआ, वेरिएशन क्रिएट हुआ। जैसे इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1, और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें एक्सप्लेन करना है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। इसका F1 जनरेशन भी एक्सप्लेन करना, F2 जनरेशन भी। अगर F1 जनरेशन एक्सप्लेन करने के लिए आए तो सबसे पहले टॉल और डॉर्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराएंगे, बस इतना छोड़ देंगे, इतना सफिशिएंट है। और लिख देंगे कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। बट अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन बोला गया, इसको एक्सप्लेन करना है, तो F2 जनरेशन जहां भी बात की जाए वहां पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर कौन सा लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसका फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो दोनों लिखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 और उसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आ जाए। और अगर एक नंबर में पूछा गया तो सिंपल उसका रेशियो ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हमने इस लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया, उसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के बारे में। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स, उनके चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।